मिठाई के देश में फंसा बच्चा, चाइल्ड ट्रैप्ड इन द लैंड ऑफ स्वीट्स। नील, जो 6 साल का था और खाने का बहुत शौकीन, अपनी प्यारी दादी मृदुला के पास बैठा था। दादी, उसने पूछा, दुनिया की सबसे मीठी चीज़ क्या है? दादी मृदुला हंसकर बोली, बेटे, जिसका दिल दुनिया में सबसे मीठा हो वही इसे खोज सकता है। नील शरारत से मुस्कुराया, तो मैं अभी खोज कर लाऊंगा, और उसने मेज पर रखी एक चमकदार इंद्रधनुषी टॉफी उठा ली। टॉफी जोर से चमकी, इतनी जोर से कि नील को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। धड़ाम! एक पल में वो अपने घर के सोफे पर नहीं बल्कि एक अजीब जगह पर था। वो मिठाई के जादुई देश शुगर वर्ल्ड में गिर गया था। सामने एक छोटा भूरा भालू खड़ा था जिसके कान बिस्किट के थे। ये था चोको भालू चिप। यहाँ जंगल में स्वागत है, चिप ने कहा। नील और चिप जल्दी ही दोस्त बन गए और चॉकलेट के एक पेड़ से कोको की पत्तियां चबाते हुए आगे बढ़े। उन्होंने चिप्स के रास्ते से फिसलते हुए डोनट पहाड़ों की चोटी पर चढ़ाई की। पहाड़ गोल और मुलायम थे, उन पर रंगीन स्प्रिंकल्स की बर्फ जमी थी। नील फिसलते फिसलते नीचे आया और जोर से हंसा। आगे एक नदी थी जो गुलाबी थी, पानी नहीं, गाढ़ा मीठा कैंडी शरबत। नील एक लॉलीपॉप की नाव में चढ़ने ही वाला था कि एक शरारती जेली मछली गुगली उसके पैर से चिपक गई। अचानक शुगर वर्ल्ड में सब कुछ उदास हो गया। चॉकलेट चिप का रंग फीका पड़ने लगा और कैंडी नदी धीमी हो गई। चिप रोते हुए बोला, हमारा मिठास गायब हो रहा है। सारी मिठाइयाँ कड़वी होने लगी थीं। महाराज मधुर, विशाल कपकेक राजा, उदास होकर नील को बताया, सबसे मीठा रत्न जो दुनिया को मीठा रखता था वो खो गया है। नील को याद आया, उसने जो टॉफी उठाई थी वो सचमुच वही स्वीटनेस स्टोन थी। नील समझ गया, उसने गलती से वो पत्थर ले लिया था। डोनट पहाड़ अब टूट रहे थे और रास्ते में क्रीम ड्रैगन गुस्से से गरज रहा था क्योंकि उसकी क्रीम भी कड़वी हो रही थी। नील ने साहस से टॉफी रत्न को मजबूती से पकड़ा। नील ने दौड़कर स्वीटनेस स्टोन को उसके स्थान पर वापस रख दिया। पूरे शुगर वर्ल्ड में एक जोरदार पॉप हुआ। चॉकलेट पेड़ टपकने लगे, कैंडी नदी फिर से बह उठी और क्रीम ड्रैगन मुस्कुराया। महाराज मधुर ने नील को गले लगाया, तुम्हारा दिल दुनिया की सबसे मीठी चीज़ है मेरे दोस्त। और नील अपने बिस्तर पर वापस आ गया, हाथ में एक चमकती हुई टॉफी के साथ।